धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, मालिक की प्यारी, मालिक का रूप, साथ संगत जियो। जैसा कि आप सबने अपने परिवारों में अक्सर ये देखा ही होगा कि अगर एक छोटा सा बच्चा रोना शुरू कर देता है तो उसके परिवार के द्वारा, माता पिता के द्वारा उसके हाथ में एक छोटा सा झुंझुना थमा दिया जाता है। वो बच्चा कुछ समय के लिए फिर चुप हो जाता है और जब वो फिर रोने लगता है तो फिर उसके हाथ में वही झुंझुना थमा दिया जाता है, तो फिर वो कुछ समय के लिए चुप हो जाता है और उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। तो ठीक यही व्यवहार आज डेरा की मैनेजमेंट बार बार संगत के साथ कर रही है। संगत के मन में पूज्य हजूर पिताजी को लेकर, उनकी यादों को लेकर जब भी संगत के मन में कुछ सवाल पैदा होते हैं, संगत जिम्मेवारों से सवाल पूछना शुरू कर देती है, तो ये जिम्मेवार परमानेंट वाला जुमला, परमानेंट वाला झुंझुना संगत के हाथ में पकड़ा देते हैं, थमा देते हैं। तो संगत फिर कुछ समय के लिए चुप हो जाती है और सवाल पूछना बंद कर देती है। इसी प्रकार फिर से जब संगत के मन में सवाल पैदा होते हैं, फिर से ये परमानेंट वाला झुंझुना थमा दिया जाता है, फिर से संगत चुप हो जाती है। और रिसेंटली इस समय के दौरान अब आपको हाई कोर्ट वाला एक हाई वोल्टेज ड्रामा, हाई वोल्टेज जुमला सुनने को मिल रहा होगा। आपको सुनाया जा रहा है कि जी हाई कोर्ट में पूज्य हजूर पिताजी का केस खुल चुका है, लग चुका है। अब पूज्य हजूर पिताजी बिल्कुल बरी होकर बाहर आ जाएंगे। क्या आपको लगता है, साथ संगत जी, जब सोच के देखें कि जिन साजिशकर्ता लोगों ने पहले गुमनाम चिट्ठी खुद लिखी, फिर वकीलों को मैनेज किया करोड़ों अरबों रुपए देकर कि आपने केस नहीं लड़ने पूज्य हजूर पिताजी के हक में, सारे केस हारने हैं। उसके बाद 150 पेज की फर्जी मेडिकल रिपोर्ट डेरे के 4 बड़े डॉक्टरों के साथ मिलकर बनवाई ताकि पूज्य हजूर पिताजी को मारकर उनकी मौत को सच साबित किया जा सके। इतने बड़े बड़े जो साजिशकर्ता लोग हैं, इतनी बड़ी बड़ी साजिशें जो पूज्य हजूर पिताजी के खिलाफ रचने वाले लोग, क्या आपको लगता है कि असली पूज्य हजूर पिताजी को कभी आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया जाएगा? ये जो हाई कोर्ट वाला हाई वोल्टेज ड्रामा, हाई वोल्टेज जुमला आपको पकड़ाया जा रहा है, आपको दिखाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक जुमला है और कुछ भी नहीं है। ताकि इस मौजूदा समय के दौरान आपको पता है कि इलेक्शन का दौर चल रहा है। इस इलेक्शन में डेरा मैनेजमेंट ने आपकी सारी वोटें बीजेपी को या जेजेपी को डलवानी है और कुछ भी नहीं है। इसलिए ये इतना बड़ा जुमला आपके बीच में फेंका जा रहा है कि 10 मई को जी पूज्य हजूर पिताजी बाहर आ जाएंगे, 20 मई को बाहर आ जाएंगे। तो क्या होगा, 20 मई को जब वो डेट आएगी तब ये बोल दिया जाएगा कि ये प्रॉब्लम आ गई जी, ये कोर्ट में छुट्टियां आ गई जी, अब ये डेट जुलाई में चली गई है, अब ये डेट आगे डाल दी गई है। तब तक ये इलेक्शन भी खत्म हो चुके होंगे, आपकी सारी वोटें बीजेपी के पक्ष में जा चुकी होंगी और तब उसके बाद फिर ना कोर्ट बोलेगी ना ये जिम्मेवार बोलेंगे, क्योंकि इन्होंने अपना मतलब हल कर लिया होगा। इसलिए साथ संगत जी, पूज्य हजूर पिताजी भी बार बार वचन करते हैं कि रहना मस्त के होना होशियार चाहिदा। हम भी आपको बार बार आगाह कर रहे हैं कि इन साजिशकर्ताओं की, इस डेरा मैनेजमेंट की जो पावर है, जो ताकत है, वो आपका वोट और आपका नोट है। हम आपको बार बार बताते चले आ रहे हैं कि आपके द्वारा दिया जाने वाला एक एक नोट पूज्य हजूर पिताजी को फंसाने के लिए ही लगाया जा रहा है, उनको निकालने के लिए नहीं। और अब आपके वोटों के ऊपर इनकी सारी निगाह है। याद रखना साथ संगत जी, आपने बीजेपी को, जेजेपी को, इनेलो पार्टी को और पंजाब में बादलों की अकाली दल पार्टी को अपना वोट नहीं करना, अपने सारे वोट इनके खिलाफ करने हैं।
इन पार्टियों को हराने वाला जो भी कैंडिडेट हो, आपने उनको ही वोट करना है। आपने इन पार्टियों को वोट बिल्कुल भी नहीं देना, खासकर बीजेपी जेजेपी को तो वोट बिल्कुल भी नहीं करना। और क्या आपको अपने सतगुरु के ऊपर भरोसा नहीं? पूज्य हजूर पिताजी ने फरमाया था कि बेदाग जा रहे हैं और बेदाग ही आएंगे। तो सतगुरु इस प्रकार से माफीनामे लेकर या माफियां लेकर या इस प्रकार से दाग लेकर वो कभी अपने ऊपर वो नहीं आएंगे। वो जब भी आएंगे बेदाग होकर आएंगे। तो इसलिए साध संगत जी, सतगुरु का आना तय है और इन जालिम लोगों का, साजिशकर्ताओं का जेल में जाना भी तय है। लेकिन इस समय जो इनकी सबसे बड़ी ताकत है नोट और वोट, वो आप इनको देना बंद कर दें तो पूज्य हजूर पिताजी बहुत जल्द आपके बीच में जल्द से जल्द आ जाएंगे। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।